हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हाँ जी, सामने इधर जी। आओ जी, इकट्ठे आओ जी, इकट्ठे आ जाओ जी। ये सही है। थोड़ा सामने सामने आ जाओ। लाइन में थोड़ा लाइन में इधर जी जाना देखिए, इधर जी, इधर जी करिए एवं आगे किए जाने वाले कार्य होया था। अब मैं बुलाना चाहूंगा जाट धर्मशाला के पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र अमृतसर जी आए और चौधरी छोटूराम जी के बारे में। बसंत पंचमी का त्योहार है और आज किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी की जयंती भी जाट धर्मशाला में मनाई जा रही है। इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं। सर छोटूराम के चरणों में शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले देश के किसान और मजदूर को किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, इस प्रकार के कानून बनाए जिनका लाभ देश के किसानों को मिला। एकमात्र ऐसे नेता थे जो उनके समय कानून बने थे कि दूध देने वाला पशु, किसी का घर, किसी भी उस पे नीलाम नहीं हो सकता। ये बहुत दूरदर्शी थे। आज उनकी जयंती जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है। जाट धर्मशाला के सभी प्रधान समेत सभी पदाधिकारियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो लगातार पिछले कई वर्षों से जहाँ सर छोटूराम जी की जयंती मनाते हैं वहाँ समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। एक बार पुनः छोटूराम जयंती की और बसंत पंचमी की सबको बधाई। किसान की अगर बात करें, आपने जिक्र कराया किसान जो आंदोलन पे है, एमएसपी की मांग जो उनकी निलंबित काफी समय से पड़ी है, तो इस विषय में क्या कहेंगे किसानों के बारे में? ये सरकार जो है किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने जब किसानों के साथ 13 महीने के आंदोलन के बाद समझौता हुआ था जिसमें 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि हम अपना पार्लियामेंट के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, जो आज तक भी लागू नहीं हुआ। किसानों का क्या कसूर है? किसानों ने तो बहुत इंतजार किया। अब भी हम कहते हैं किसान को, सरकार को टकराव का रास्ता छोड़े। एक तरफ तो स्वामीनाथन को भारत रत्न की देने की बात करते हैं और स्वामीनाथन की बात मानते नहीं है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो ना। C2 पे 50% प्रॉफिट का करने का काम उन्होंने किया था, वो तो करते नहीं। और उनको स्वामीनाथन को कहते हैं हम भारत रत्न देंगे। वो भारत रत्न देना ही बेईमानी समझा जाएगा जब तक किसान की बात नहीं माने। इंटरनेट बंद है, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं क्योंकि आजकल जो है ये सरकार तो ऐसी है। किसानों ने तो कहा था कि 13 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे और इन्होंने 10 को रास्ते बंद कर दिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हरियाणा प्रदेश की सरकार के साथ किसानों का कोई टकराव नहीं, ना हरियाणा की सरकार के साथ किसानों की कोई मांग है। मांग तो दिल्ली से है, रास्ता हरियाणा की सरकार रोकती है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है जी आज। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी बात में आंदोलन करना सबको अधिकार है, तो क्यों रोक रहे हैं? दिल्ली जाने दें उनको आंदोलन करने के लिए। ये तो हाई कोर्ट की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। डेमोक्रेसी का इनको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया। कांग्रेस किसानों के साथ है। किसानों ने, कांग्रेस है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, एमएसपी का कानून लाएंगे। आप मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के और किसान जो है बड़ा उग्र रूप अपनाए हुए कि उनकी मांगे मांगी नहीं गई है, तो इस विषय में क्या है? देखिए, आज किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती है
और बसंत पंचमी का भी आज त्यौहार है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बसंत पंचमी की भी और चौधरी देव छोटू राम जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चौधरी छोटू राम जी ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उनके उत्थान के लिए बहुत ही संघर्ष उन्होंने किए। समाज में सुधार के लिए बहुत कानून उन्होंने बनाए। उसकी जयंती की सभी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आज किसान आंदोलन की जो आपने बात करी, किसान बहुत लंबे समय से, भारत की सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि एमएसपी का कानून लागू करेंगे। जिस टाइम पिछले दिनों आंदोलन चला, 11 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे। 750 किसानों ने वहाँ पर अपनी जान की आहुति दी। उसके बाद सरकार ने मांगे माननी थी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं करी। किसान तो सरकार को उनका वायदा याद दिला रहे हैं, और जो उन्होंने वायदा किया था सरकार को वो लागू करना चाहिए। किसानों को आंदोलन के लिए उकसाना नहीं चाहिए, उनकी मांगे माननी चाहिए। बैरिकेड जो लगाए गए हैं आपकी बार, जो बहुत ज्यादा जो तैयारियां उनको रोकने के लिए की गई हैं प्रशासन की तरफ से, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, किसान तो आज की किसानों का आंदोलन करने का तारीख दी हुई थी, और अभी तक किसान शंभू बॉर्डर पे हैं, और उन्होंने अम्बाड़ा, शाहबाद और आज तो पीपली चौक को भी बंद कर दिया। ये आम जनता को और आम पब्लिक को परेशान करने के लिए सरकार ड्रामे रच रही है। सरकार इन लोगों को, पब्लिक को परेशान करने के बजाय किसानों को मांगे मानने और अपना वायदा पूरा करें। 100 से ज्यादा कल जो आंसू गैस के घोड़े जो ताके गए हैं, जिसमें काफी किसान जख्मी भी हुए हैं, पत्रकारों को भी चोट लगी है, तो इस विषय में क्या है? देखिए, ये किसानों के ऊपर जाती है। किसान को आंदोलन क्यों करना पड़ा दोबारा? जब उन्होंने वायदे किए थे सरकार ने, तो अपने वायदों पर पूरा उतरना चाहिए और किसानों की मांगे माननी चाहिए।